द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर आज कौमी असम्बली ने 2024-25 का जो बजट है वो मंजूर कर दिया। ये बजट जिसमें हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए हैं और कमोबेश तमाम जो तबके हैं उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। हमने देखा कि इवन के हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़ी ज़ोरदार तकरीर की थी कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन एवरीबडी नोज़ कि एट द एंड ऑफ द डे जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं वो फाइनेंस बिल के हक़ में वोट देंगी। और आज वही हुआ कि डिस्पाइट पीपल्स पार्टी के लोगों ने यह कहा कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़रूर हैं जो भी बजट के अंदर तजावीज़ दी गई हैं, लेकिन क्योंकि अगर वो ये मंजूर नहीं करेंगे बजट तो फिर मुल्क के अंदर फर्दर इंस्टेबिलिटी आएगी। शहबाज, इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि नाज़रीन देख भी रहे होंगे कि जो हमारा टिकर भी चल रहा है कि उसमें हमने इसको यही कहा है कि ये एक तबाहकुन बजट जो है वो पास किया है। तो आपके ख्याल में ये तबाहकुन बजट क्यों है? कि एक तो हमने बहुत से डिस्कशंस भी की थी, जो रिएक्शन भी आया था, तो ओवरऑल सबसे पहले आप एक सेंस दें कि जो रिएक्शन आया था, क्या उसके बाद हुकूमत ने अवाम का कुछ सोचा या मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी इस बजट के अप्रूव होने के बाद? कामरान, अभी आपने बोला कि ये 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए, यही बात हमने की थी 12 जून को, जो आपने नंबर बोला है। जिस तरह मुल्क में हर दिन बदलने के साथ महंगाई की शरह बदलती, इस तरह अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो नए टैक्सेस लगाए जाते हैं वो भी बदल रही है हर दिन के बदलने के साथ। तो हम नाज़रीन को ये बता देते हैं कि वो जो 1500 अरब रुपए के नए इजाफी टैक्सेस थे उसका नंबर बढ़कर तकरीबन 1700 अरब रुपया हो चुका है और आज के दिन तकरीबन 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस बजट में लगाए गए हैं। तो मतलब बजाय अवाम को रिलीफ देने की शायद हम तवक्को कर रहे थे, तनख्वाहदार तबका आपको पता है कि चीखें मार रहा था कि ये तो पहले ही इतनी महंगाई है कि शायद हो सकता है कि हुकूमत नजरसानी नहीं करे, तो इसका मतलब मजीद टैक्स लगाने का मतलब है कि हालात खराब होंगे। वो मैं 3 मेरे इसके ऊपर पॉलिसी कमेंट्स हैं और फिर हम इसको बताएंगे, नाज़रीन को जस्टिफाई करेंगे क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ। नंबर 1, इस बजट की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शनलेस बजट है। नंबर 2, ये बीबी बजट है, ये बैंकर और ब्रोकरेट्स का ये बजट है, ये इसके अंदर कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं नजर आती। नंबर 3, जो मखसूस मफादात हैं, चाहे वो सियासी जमातों को हों किसी और के हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ का ये बजट है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 फैक्टर्स, इस बजट के बाद पाकिस्तान के अंदर रहना मुश्किल हो गया है और बाहर जाना हुकूमत ने आज महंगा कर दिया। जो सबसे पहले बात की कि ये डायरेक्शन लेस बजट है, तो क्या ये IMF का बजट नहीं है? क्या इसकी तमाम जो समत है वो IMF के प्रोग्राम की तरफ नहीं जा रही? क्योंकि अगर तो डायरेक्शन लेस है इसका मतलब है कि हमने क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी लेना है, तो आप कैसे कह रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्शन लेस बजट है, जिसका मतलब ये है कि इस बजट का कोई इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई सर पैर नहीं है। IMF का प्रोग्राम लेने से तो ताल्लुक है, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, सारा मकसद ही यही है कि IMF के प्रोग्राम का किसी तरीके से उसका हसूल है उसको मुमकिन बनाया जाए, और उस चक्कर में ये ऐसे काम कर गए हैं। यकीन माने, मैं जब 12 जून को जब बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ा तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। आज 28 जून को मैंने जब रिवाइज फाइनेंस एक्ट जो आज नेशनल असम्बली ने अप्रूव किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट है, पढ़ते हुए बड़ी तकलीफ हो रही थी। ऑल्दो एज अ जर्नलिस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो हमारे अपने जज्बात हैं उसको साइड पे रखें, सिर्फ जो एक चीज़ है, लेकिन जब वो चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि आप पे भी सुपर टैक्स लग रहा है ना 10%। मेरे पे तो 100% सुपर टैक्स लगना चाहिए ना। पहले मुझे आप ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। सुपर टैक्स तो बहुत पीछे रह गया। इसमें ऐसे ऐसे काम हो गए हैं कि जैसे वो हमने सेनेटर अनुशा रहमान का एक जो जुमला बोला था, वो भी इनको उस बात का भी असर नहीं हुआ। इनके अपने लोग क्या कह रहे थे कि माँ के पेट से जो बच्चा निकल रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है 18% उसके दूध के ऊपर। ये उनकी जुमला है, हमारा जुमला नहीं है। आज मेरा ख्याल अब 1 बाय 1 इसे गो थ्रू होते हैं कि क्या किया गया इस कौम के साथ। देखिए, अगर तो मुश्किल हालात थे कामरान, तो बिल्कुल स्टेप्स लेने चाहिए थे, तो फिर किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए था। आज जो एक काम बड़ी खामोशी से ये बारीकियां जो डालते हैं ना बजट के अंदर, ये आखिरी फाइनेंस एक्ट के अंदर अक्सर आ रही होती है। और मैं कुछ चीज़ें बिफोर वी गोइंग इनटू द डिटेल्स के आगे क्या हो रहा है, नाजरीन, आज भी कुछ इनकम टैक्स की छूट दी गई है, और आज की जो इनकम टैक्स की छूट है वो दी गई है जो तमाम सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो सर्विस के अंदर हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो तमाम फौजी हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं या सर्विस के अंदर है, उन तमाम को वो जो सेल करेंगे अपनी प्रॉपर्टी की,
उसके ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स है, उसकी छूट इस बजट में दे दी गई है, जिसको आज कौमी असम्बली ने पास भी कर दिया गया। इसके अलावा शोहदा और जो जंग में जख्मी होने वाले जवान हैं उनके लिए भी इनकम टैक्स की छूट दी गई है, जिसको कोई भी अपोज नहीं करेगा, हम भी अपोज नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हों या सर्विस में हो, मिलिट्री पर्सनल और एक्स सर्विसमैन, उन सब के लिए इनकम टैक्स की छूट दी गई है, जो वो जायदाद की फरोख्त करेंगे उसके ऊपर। मैं रेलिवेंट वो क्लॉज पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना रहे कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसके पीछे कोई बेस नहीं है। ये आज जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है उसके एक सेक्शन 236C में एक अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 236C उस चीज़ से डील करता है कि जब कोई आप प्लॉट बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके ऊपर फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर का एक टैक्स लगता है। फाइलर का रेट उसमें तकरीबन 4% है, नॉन फाइलर और लेट फाइलर का तो बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस है, लेकिन मुकम्मल तौर पर छूट दे दी गई है। इसके अंदर ये जुमला लिखा हुआ है कि कौन से ऐसे इदारे या लोग हैं या अफराद हैं जिनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। उसमें लिखा हुआ है जी कि the expression war wounded person while in service of Pakistan Armed Force or federal or provincial government or an ex-serviceman and serving personnel of armed forces or ex-employees or serving personnel of federal and provincial government shall be incited। मतलब ये कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर ये टैक्स आज इनकम टैक्स है ये ख़त्म कर दिया गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। ये तो हुकूमत, मैंने जैसे बोला कि जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना है वो किया गया है। एक और प्रपोजल था कि चूंकि बहुत सारी जगहों पे टैक्सेस की छूट भी देनी थी, किसी जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज हो रही थी, किसी जगह पे किसी और को अकोमोडेट करना था, तो 2 दिन पहले एक तजवीज़ IMF के साथ शेयर की गई कि जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग के ऊपर एक कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया जाए, खरीद और फरोख्त दोनों के ऊपर 0.1% के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं माने क्योंकि वहां पे तहफ़्फ़ुज़ करना था। क्या ये सारा बजट IMF के कहने के ऊपर पास हुआ है? IMF की तरफ से एक सख्त तरीन शर्त थी कि जो पेस्टिसाइड हैं, जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं ज़राअत के अंदर, और इसके साथ ही जो खाद है उसके ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। इसका जो रेवेन्यू का एस्टीमेट था तकरीबन 60 अरब रुपया था। IMF के लिए ये एक नॉन नेगोशिएबल कंडीशन थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे एतराज था और उनकी मुखालफत थी तो ये टैक्स नहीं लगा। कामरान, अब टैक्स कहाँ लगा? मैंने बता दिया आपको कि जहां पे जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना है हुकूमत करती है। अच्छा, वो ये जो आप बात कर रहे थे ना, किसी ज़माने में एक बात मशहूर थी, अभी भी शायद होगी, उतनी नहीं है, कि सहाफ़ी ज़्यादा बदनाम भी होते थे, खास करके डिस्ट्रिक्ट जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स, या आम तौर पर ये होता था कि आपको ना अगर सहाफ़त का कार्ड मिल जाए, बेशक आप नौकरी ना करते हो, लोग पैसे दे के भी इदारे से कार्ड बनवा लेते थे ताकि कोई बेनिफिट ले सकें। तो अब जो आपने जो सरकारी मुलाजमीन वाला बताया कि टैक्स की छूट है, तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि हम भी काम तो यही करेंगे, सरकारी मुलाजिम कार्ड हम बनवा लें ताकि हम वो फायदा उठा सकें, छोड़ के प्लॉट की खरीदो फरोख्त शुरू कर दें? नहीं, वो साथ साथ करते रहेंगे, वो भी चलता रहेगा, वो डबल फायदा होगा। कार्ड बना ले, सरकारी मुलाजिम का बना ले, तो मतलब चाहे रिटायर्ड हो, हमें कंसिडर करना, हम रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम का हमें वो दे दे। क्योंकि आपने एक बात बिल्कुल ठीक है, जो लोग शोहदा हैं उनके लवाहिकीन हैं या लोग जो जख्मी हुए हैं, एब्सोल्युटली उस पर कोई एतराज नहीं है, इट मेक सेंस। लेकिन अदरवाइज ये ब्लैंकेट बाकी सरकारी मुलाजमीन को, रिटायर्ड है या सर्विंग है, उनको इस तरह की एग्जाम्पशन देना, क्या वो आम शहरी नहीं? ये तो आई थिंक जो पाकिस्तान का आइन है उसके भी खिलाफ है, क्योंकि आइन की नजर में तमाम लोग बराबर हैं और ये कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए। लोग करते भी हैं इस तरह के एग्जाम्पशन। अब आपने कहा कि सैलरी क्लास को रिलीफ, बड़े हमें उम्मीदें दिलाई गई, सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया के ऊपर ही कैंपेन चली, लेकिन चूंकि हम सैलरी क्लास सड़कों पे नहीं आ सकते, हमारे पास नेशनल असेंबली में वोट नहीं है कि हम कोई चीज़ रखवा सके, तो बजाय इसके कि टैक्स रेट कम करने के, जो हाईएस्ट इनकम टैक्स की स्लैब है उसके ऊपर 10% सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगा दिया गया। टैक्स के ऊपर टैक्स क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स। तो माय लॉर्ड, यहाँ पे तो कुछ सुनने वाला भी नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने जवाब दिया कि और आप प्रोटेस्ट करें, जबकि आपके पास ना पार्लियामेंट में वोट है, ना आपके पास छड़ी है, तो आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप हमसे ये रिलीफ मांगे? तो नाजरीन, एक और जो इंटरेस्टिंग मैयर इस हुकूमत ने लिया है, पता नहीं ये कहाँ से आइडियाज आते हैं, कोई बैंकर लेके आया है, कोई ब्यूरोक्रेट लेके आया है, क्योंकि पॉलिटिकल विजडम तो इस बजट में मुझे नजर नहीं आ रही। प्रपोजल यह है कि अगर आपकी सालाना आमदन 1 करोड़ रुपया, जो कि अब मंजूर कर दिया ये प्रपोजल कौमी असम्बली ने, जो अब आपके ऊपर इतलाक हो गया इस टैक्स का, कि अगर आपकी सालाना आमदन 1 करोड़ रुपया है या उससे जायद है, आप चाहे सैलरीड पर्सन है चाहे नॉन सैलरीड पर्सन है, तो आपके ऊपर जो भी टैक्स आप पे करेंगे, चूंकि 1 करोड़ की आमदन है तो हाईएस्ट आपको टैक्स रेट हिट करेगा, या 35%, सैलरीड के लिए, नॉन सैलरीड के लिए 45%, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 10% सरचार्ज
इसके ऊपर जो टैक्स आपने पे किया है, तो इफेक्टिव रेट जो सैलरीड पर्सन का है वो अब 39% हो गया है, और जो आपका नॉन सैलरीड पर्सन है उसका हो गया है 50%। तो ये रिवॉर्ड दिया है इत्तेहादी हुकूमत ने उन लोगों को जिनकी जुबान नहीं है। तो अच्छा, इसके बाद मांग लें मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर से। नहीं, आप माफी मांग लेना, हो सकता है वापस ले लें। अब माफी मांग लें। माफी और फाइनेंस मिनिस्टर से मैं एहतजाज किया आपने, नहीं आप तमाम माफी सहाफियों ने एहतजाज किया, उन्होंने आप पे मजीद टैक्स लगा दिए। चले, वो भी इधर है, हम भी इधर है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आ जाए आगे इसके जी, यहाँ पे बात नहीं खत्म होती। अच्छा, जो गैर मुकामी रिहायशी हैं पाकिस्तान के, नॉन रेजिडेंट पर्सन, जो लॉ के कानून के अंदर एक वो आपकी एक है, उनकी आमदन को भी टैक्स के दायरा कार लाने में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, ये ठीक बात लगती है, इसमें मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। मोबाइल फोन कंपनीज की सिम्स के ऊपर जो नॉन फाइलर्स की सिम थी या उनकी कॉल्स थी, उसके ऊपर 75% टैक्स लगाया गया था, वो वापस ले लिया गया है। इसके अलावा अगर कुछ अभी भी जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी सिम्स तो ब्लॉक करेगी हुकूमत या FPR, तो अगर ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां उनसे ताउन नहीं करती, तो ताउन ना करने के ऊपर जो उनको वो एक इनकम टैक्स का जनरल ऑर्डर जाएगा कि इनकी सिम ब्लॉक करने, ये कंपनीज नहीं ब्लॉक करती, तो पहले उन पर जुर्माना लगेगा 5 करोड़, फिर दोबारा लगेगा दूसरे के ऊपर 10 करोड़। बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने एक तरफ से किया है, और ये बात हम कर चुके हैं। सरकारी मुलाजिमीन और आर्मी के जवानों की छूट आ गई। अच्छा, उसके बाद एक और जो असल इन्होंने गेम डाली है, जहां से मैं कहता हूं महंगाई का तूफान आएगा, सीमेंट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है। अब ये कैसी हुकूमत है, कसम से ये बंदा हैरान रह जाता है। सीमेंट की फी बोरी के ऊपर 4 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इस वक्त जो रेट था बजट पास होने से पहले 2 रुपए था, अब 4 रुपए। सिर्फ एक मैयर से 80 अरब रुपया, सिर्फ 1-2 रुपए लगाने से सीमेंट की बोरी कम से कम 100 रुपया फी बोरी महंगी हो गई है। ये तो वो है जो टैक्स की वजह से। अब इसका एडवांटेज कंपनी अपनी तरफ से और भी लेंगी, 100 अरब की तो कर दी है। गाड़ियों के अंदर मोबाइल ऑयल इस्तेमाल होता है, इंजन ऑयल, उसके ऊपर क्यों आप लोग GST देते हो? सिर्फ आपकी जरूरत, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हम कल के प्रोग्राम में बात क्यों चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और पैसे चाहिए, क्योंकि नेशनल असेंबली को और पैसे चाहिए, क्योंकि सेनेट को और पैसे चाहिए। तो गाड़ियों के इंजन ऑयल के ऊपर भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है कामरान इन्होंने, सिर्फ इस एक मैयर से कम 20 अरब रुपया है। और जो पेट्रोलियम लेवी है आपकी, वो 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई है, जो अगेन डायरेक्ट उसका अभी जो बजट में प्रपोजल था 80 का, इसको कर दिया है 70। ये इनकी मेहरबानी नहीं है, क्योंकि वहां से PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 250 अरब की कटौती की गई, और यहां से 60 से उसको 70 कर दिया बजाय 80 करने के। अच्छा, अगर आप, चूंकि आपकी जरूरत ये कि हमने आपको अभी जो आप बात कर रहे थे ना, माफी नहीं मांगते आप लोग, तो आप सोचते हैं कि आप बड़े ही पावरफुल लोग हैं, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, उनका तुझे मुल्क छोड़ के भी नहीं जा सकते। सो हियर इज अ प्रपोजल, जो बजट पास किया आज, पाकिस्तान में रहना मुश्किल और पाकिस्तान से जाना भी मुश्किल। तो चूंकि आपकी बड़ी ख्वाहिश है, आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, जाके रहना है, तो एटलीस्ट औखे तरह से जान नहीं देना। ये हुकूमत है शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कौमी असम्बली से कौन सा बजट पास करवाया। अगर आपकी जरूरत ये हुई कि आप इकोनॉमी क्लास के जरिए बाहर मुल्क से ट्रैवल करेंगे, तो आपको 12,500 रुपया फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। चले जाए मुल्क से बाहर, हमें कोई इतराज नहीं है। वैसे अगर अपने घूमने भी जाना हो तब भी आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं बिजनेस से, तंग आ गए हैं पाकिस्तान से, पैसा बड़ा, चलो एक यूरोप पे चक्कर लगा के आते हैं, तो अब वो चक्कर लगाना भी आसान नहीं है। पहले आपका जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट था कामरान, इस वक्त था वो 2,50,000 रुपया। अगर आप अमेरिका की किसी भी अमेरिकाज, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और आपकी ये कंट्रीज आ जाती हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ फेडरल एक्साइज ड्यूटी अब आपको देनी पड़ेगी 3,50,000 रुपया। और अगर आप बिजनेस क्लास के ऊपर, ये बिजनेस क्लास के ऊपर, और अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री में जाना चाहते हैं कि तो उसमें अगर आप अगर उमरा हज भी है, तो उसके ऊपर जो पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट था 1,50,000, उसमें भी 60,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया, 2,10,000 रुपया हो गई है। पाकिस्तान में रहेंगे तो बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अपना जो दूध पीना उस पर टैक्स देना पड़ेगा।